हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या आप प्रोफेशन या कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हो या आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हो या कोई आप डॉक्टर हो या कोई डेंटिशियन हो, कुछ भी अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ ऐसे लाइसेंसेस हैं जिनके बिना अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो जब तक अगर अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी की आप पे नज़र नहीं है तब तक तो आप चला रहे हो, अदरवाइज आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन फ्यूचर क्या कभी भी बंद हो सकती हैं, पेनाल्टीज लग सकती हैं और आपको बोला जा सकता है कि जितने भी आपने सेल किए हैं वो प्रॉफिट गवर्नमेंट को वापस कर दो एज ए पेनाल्टी, बिकॉज आपने ना कुछ इलीगल तरीके से बिजनेस शुरू किया है। पहला बिजनेस का जो लाइसेंस है जो मैंडेटरी है वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस में आता है। देखो, आप जहाँ भी बिजनेस करते हो वहाँ के लोकल जो भी अथॉरिटीज होते हैं स्टेट लेवल पे वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस का आपको लाइसेंस इशू करते हैं। इससे ये रहता है कि आप उस स्टेट में लाइसेंस लेकर के बिजनेस कर सकते हैं, वो कुछ भी बिजनेस हो, इधर आपका छोटा सा शॉप हो, रेडी पटरी पे आप बिजनेस कर रहे हो या एक बड़ी बिजनेस मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप लगा रहे हो, ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस का लाइसेंस आपको 100% के केस में लेना ही पड़ेगा। सेकेंड आता है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो वैसे रिक्वायर्ड है उनके लिए जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, लेकिन अगर आप अमेजोन में सेल करना चाहते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो ई कॉमर्स से रजिस्टर्ड है, ठीक, अगर आप कैब सर्विसेज देते हो और किसी और कैब जैसे कैब एग्रीगेटर ओला और उबर में देना चाहते हो टैक्सी अपना, फिर भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड रहता है। अगर आप नहीं लेते हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन फिर आइए आपका लैप्स है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीएसटी के साथ आपको बनवाना चाहिए एमएसएमई सर्टिफिकेट। एमएसएमई सर्टिफिकेट के इतने बेनिफिट हैं, अगर आप छोटे बिजनेसमैन हो तो आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट 100% लेना चाहिए। अगर आप एमएसएमई सर्टिफिकेट अगर आप अपने जिससे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उनको अगर आप दोगे एमएसएमई सर्टिफिकेट, तो गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है कि अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो आपका जो पेमेंट है सर्विसेज का या आपने जो सप्लाई किया गुड्स, उस गुड्स का वो आपको 30 डेज में कंपनी क्लियर करके देगी। इन केस कंपनी क्लियर नहीं करती है तो उनके लिए डिसअलाउंस होता है इनकम टैक्स एक्ट में। तो ये एक एमएसएमई सर्टिफिकेट और जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको मैंडेटरी लेना चाहिए। ठीक है। थर्ड इज एफएसएसआई लाइसेंस। देखो, एफएसएसआई लाइसेंस ना आपको अगर आप कुछ भी सेल कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, स्टोर मतलब अगर अपने दुकान में रखा भी हुआ है ऐसा चीज जैसे बिस्किट ही रखा हुआ है आपने और बिस्किट भी आप सेल कर रहे हो और कोई खा रहा है वो बिस्किट, ऑब्वियस सी बात है कोई खाएगा ही, तो आपको एफएसएसआई का लाइसेंस मैंडेटरी है। अगर आप नहीं ले रहे हो एफएसएसआई का लाइसेंस तो 5 लाख का पेनाल्टी लगेगा और जेल भी हो सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि एफएसएसआई का जो लाइसेंस है वो अब लाइफ टाइम के लिए बन रहा है, मतलब आपको एक बार बनवाना है वो पूरे लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। पहले आपके लिए ये एफएसएसआई का लाइसेंस कम मतलब 1 साल, 3 साल या 5 साल तक के लिए वैलिड होता था, अब ये लाइफ टाइम वैलिड है। तो अगर आपको एफएसएसआई का लाइसेंस या जीएसटी या कुछ भी बनाना है तो आप कमेंट में येस कर कमेंट कर सकते हो, मैं अपना नंबर दूंगा और हम लोग आपका हेल्प करेंगे अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिक्योर करने में। देखो, प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन ना मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, बट करेंट सिनारियो में क्या गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है, बिकॉज ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल रही है, फ्यूल में बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाइक हुए हैं, इंडिया में प्राइसेस जो हाइक हुए हैं वो गवर्नमेंट अपने बजट से दे रही है। तो गवर्नमेंट का ना फोकस रहेगा कि टैक्सेस पे जो लाइसेंसेस है वहाँ से पैसा लोगों से लिया जाए। तो प्रोफेशनल टैक्स ना स्टेट स्पेसिफिक टैक्स होता है। लेट से आप अगर मुंबई में बिजनेस कर रहे हैं तो मुंबई का लगेगा, दिल्ली में ऑप्शनल है ये, और अगर आप बिहार में कर रहे हैं तो आपको बिहार का मैक्सिमम 2500 रुपये साल में आपको डिपॉजिट करना होता है। तो ये आप प्लीज प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट हर एक साल आप जरूर किया करें। ठीक है। फोर्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस आपका लोकल म्युनिसिपल बॉडी देती है, वो देखती है कि प्रॉपर सैनिटाइज्ड है या नहीं बिजनेस। तो ये भी आप 100% ले, ये लोकल म्युनिसिपल बॉडी ही देगी आपको, लोकल म्युनिसिपल बॉडी से कनेक्ट करके आपको दुकान के लिए सर्टिफिकेट लेना चाहिए। मैं भी इसमें आपका हेल्प कर सकता हूँ, इनकेस आपको चाहिए प्लीज कमेंट में बताएं हमें। सबसे लास्ट इज इनकम टैक्स रिटर्न। जितना भी आपने इनकम अर्न करा है, अगर आपको इन फ्यूचर लोन चाहिए या आपके बैंक में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन है तो कृपया इनकम टैक्स रिटर्न बनाएं और फाइल भी करें। इनकम टैक्स रिटर्न कब लगता है, कैसे लगता है, मैंने एक बिजनेस बनाया था वीडियो इस पे और अपलोड भी करा है कि क्या ट्रांजेक्शन पे, लेट से किसी ने 20 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर लिया तो क्या 20 करोड़ पर टैक्स लगेगा, या 20 लाख का ट्रांजेक्शन किया तो 20 लाख पर टैक्स लगेगा। तो उस वीडियो में हमने डिस्कस करा है। तो क्रक्स ये है कि इनकम पे टैक्स लगता है, ट्रांजेक्शन पे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो सिर्फ
प्लीज़ इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें। ये आपको लोन लेने में भी बहुत मदद करेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ना सबके घर जाके नहीं दे सकती कि आप कितना इनकम अर्न कर रहे हो। तो ये एक प्रूफ है कि आप रिटर्न इतना फाइल करो तो ये आपका इनकम है, और ये बैंक में भी एक्सेप्टेबल होता है। आप जब भी लोन लेने जाओगे तो मोस्टली आपसे जीएसटी, एमएसएमई सर्टिफिकेट अगर आप एलिजिबल हो, और आईटीआर मांगे जाते हैं 3 साल का। तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मैं आपको कुछ न्यूज़ कवर कर रहा हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि कितना स्ट्रिक्टली अभी गवर्नमेंट अथॉरिटी मॉनिटर कर रही है। आप देख सकते हो कि 150 केजी रोटन टमाटो और डेंजरस फूड, मतलब एफएसएसआई का लाइसेंस का जब सीज हुआ था तो गवर्नमेंट ने जो इसका शॉप है उसी को लॉक कर दिया था। सेम आप देख सकते हो हॉस्पिटल में हुआ था कैंटीन का, और वो एक्सपायर्ड लाइसेंस भी था। तो अगर आपके पास पहले से लाइसेंस है तो प्लीज़ चेक करें, करेंट ईयर में बनवाएं, जो कि अभी अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ बन रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।